आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। यूनिट 9 लाइट एंड शेडो, ठीक है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 79। लाइट कहते हैं रोशनी को और शेडो कहते हैं साये को। साया, रोशनी कहते हैं लाइट वगैरह को और साया कहते हैं शेडो को, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स वी कैन नॉट सी इन द डार्क। द सन गिव्स अस लाइट एंड चेंजेस अ डार्क नाइट इनटू अ ब्राइट डे। यहाँ पे बताया जा रहा है लाइट के बारे में। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स, इसका मतलब है कि हमें चीज़ें देखने के लिए, सी का मतलब होता है देखना, हमें किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की। वी कैन नॉट सी इन द डार्क, हम जो है डार्क में, अंधेरे में नहीं देख सकते। द सन गिव्स अस लाइट एंड चेंजेस अ डार्क नाइट इनटू अ ब्राइट डे। इसका क्या मतलब है कि जो सन है, सूरज है, ये रहा सन है, सूरज है, ये हमें क्या देता है? रोशनी देता है। और हमारी रात में अंधेरा होता है तो उसको हमें किस पे कन्वर्ट कर देता है? अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से ब्राइट डे में, ठीक है, दिन में तब्दील कर देता है। लाइट ऑल्सो कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फायर्स एंड टॉर्चेस। और सूरज के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हमें लाइट प्रोवाइड होती है। अब क्या है ये? फायर कहते हैं आग को। बल्ब, जो आप सबके घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ठीक है, वो। और टॉर्चेस, ये रे टॉर्चेस एक लाइट का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस एंड आंसर। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट गिव अस लाइट, विच ऑब्जेक्ट्स गिव्स द मोस्ट लाइट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें एक लिस्ट बनानी है। आप लोग फाइव चीज़ों की लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लाइट प्रोवाइड करती हैं, रोशनी देती हैं। और फिर उसमें से बताना है कि विच ऑब्जेक्ट गिव द मोस्ट लाइट, और उन पाँचों में से हमें सबसे ज़्यादा लाइट कौन देता है। ये एक तरह की एक्टिविटी है, आप लोग अपने पास कॉपी में सॉल्व कर लिएगा। जैसे जब ये वाला चैप्टर का आप काम करेंगे तो तब आप ये सॉल्व कर लिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट, अदर्स आर डिम। अब यहाँ पे एक कार बनी हुई, कार की जो हेडलाइट होती है आगे की, आप लोगों को देखा होगा, गाड़ी के आगे की लाइट लगी हुई होती है, वो काफ़ी तेज़ होती है। ब्राइट का मतलब होता है बहुत रोशन, ब्राइट सी, तेज़ सी होती है। अदर्स आर डिम। और फिर आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे बना हुआ एक लैम्प की एग्जाम्पल दी गई है। लैम्प की रोशनी जो होती है वो बहुत डिम होती है ना, हल्की सी होती है, बिल्कुल हल्की सी जल रही होती है, ठीक है। अब आप लोग करें पेज नंबर ओपन, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 80, ठीक है। ऑल लाइट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट कैन पास थ्रू वाटर। अच्छा, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बिल्कुल सीधी जाती है। ये नहीं कि अगर आप टॉर्च से कहीं टॉर्च यूज़ करें तो ये नहीं कि वो इधर थोड़ी जो है वो इधर उधर निकल रही होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही होती है। लाइट कैन पास थ्रू वाटर, और जो वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके पास थ्रू मतलब अगर एक जो है हम बॉल में जो है हम रखेंगे पानी, और उसमें से फिर हम टॉर्च से अगर हम कोई रोशनी उसमें डालेंगे तो वो फिर बॉल के उस तरफ से भी हमें नज़र आ रही होगी ना लाइट, क्योंकि वाटर में से पास हो जाती है ना लाइट, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, लाइट passes through some materials but cannot pass through others. Light can pass through air. एयर, हवा में भी से जो है वो लाइट पास हो जाती है। हवा मतलब हमारे रूम में फ़ैन चल रहा होता है और बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ होता है, तो क्या मतलब, क्या अगर जो है पंखा वगैरह चल रहा है, हमारा फ़ैन चल रहा है, तो क्या लाइट बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि वो एयर में से पास हो जाती है। एयर तो वैसे भी इनविजिबल होती है ना, हमें नज़र नहीं आती ना। और यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ मटेरियल्स में से कुछ चीज़ों में से लाइट पास हो जाती है और कुछ चीज़ों में से नहीं होती। लाइट कैन पास थ्रू ग्लास, शीशे में से भी जो है लाइट इजीली पास हो जाती है, क्योंकि शीशा भी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब आप लोग बुक के पेज नंबर 81 पे आ जाएं। लाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज मटेरियल्स। लाइट जो है वो इन मटेरियल्स, इन चीज़ों से पास नहीं होती। रॉक कहते हैं पत्थरों को, जो मोटे मोटे से पत्थर होते हैं, देखिए बने हुए ना,
ब्रिक्स ईंटों से पास नहीं होती, वुड लकड़ी से भी पास नहीं होती क्योंकि ये हार्ड चीज़ें होती हैं, उसमें से लाइट पास नहीं होती। द मटेरियल्स दैट डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू दैम ब्लॉक इट, व्हेन द लाइट इज ब्लॉक इट कास्ट अ शैडो। अच्छा, जब लाइट को हम ब्लॉक कर देते हैं ना, जब एक लाइट ब्लॉक हो जाती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पास नहीं हो पाती हो रही होती है, तो वो जो है वो फिर वो शेडो की फॉर्म में आ जाते हैं। शेडो कहते हैं साए को। अब आपने देखा होगा जो जिनमें से लाइट पास नहीं हो रही होती है, नहीं गुजर पा रही होती है, तो वो उसका उन चीज़ों का साया होता है। जैसे कि होता है वो ट्री का भी साया आता है, और जो देखिए चेयर रखी हुई है इसका शेडो क्रिएट होता है। चेयर जो होती है वो वुड की होती है, इसमें से जो है वो लाइट पास नहीं हो सकती ना, तो इसका क्या क्रिएट हो जाता है फिर शेडो। शेडो कहते हैं साए को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं। हमें इसको ये देखें, हमारे पास ये आगे पीछे करके वर्ड्स दिए हुए हैं, हम इनको असेंबल करके लिखना है। ऑल लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सब आपको पता है। INELS हमें आगे पीछे करके दे दिया है, हमें से सही वर्ड बना के लिखना है। व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड, जब लाइट को रुक जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो पाती है, तो क्या फॉर्म होता है? शैडो। ठीक है, हमें अनस्क्रैम्बल करके दिया हुआ था, हमने इसको सही वर्ड करके लिखा है यहाँ पे। अब आप लोग पेज नंबर 82 पे आ जाएं। एक्सरसाइज हम अपनी स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, हमें इसमें से अपना सही जवाब हमें चूज करना है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ लाइट, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लाइट देती हैं? फायर, आग, टॉर्चेस एंड लैम्प्स, सन, ऑल ऑफ दीज। आग भी हमें भी हमें जो है लाइट देती है, टॉर्चेस भी हमें, लैम्प भी हमें लाइट देता है, और सन भी हमें लाइट देता है। और तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दीज पे हम टिक लगा देंगे। नंबर 2 पे लिखा व्हेन आर शैडो इज फॉर्म्ड, शैडो कब बनता है? व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, व्हेन इट्स डार्क, when there is a rainbow, when light goes around the corners। जब भी लाइट पास नहीं हो पा रही होती है तो क्या फॉर्म हो जाता है? शैडो ना, साया बन जाता है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे। नंबर 3 पे लिखा हुआ है थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन लाइट पास। अब हमारे पास चारों चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, और इसमें से हमें बताना है कि किस में से जो है लाइट इजीली पास हो सकती है। वॉल, दीवार में से तो नहीं हो सकती। नंबर बी पे लिखा हुआ है बिल्डिंग में भी से नहीं हो सकती। रॉक, बड़े पत्थरों में से भी नहीं हो सकती। ग्लास में से हो सकती है, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर डी पे टिक लग जाएगा। नंबर 4 पे से पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज वुड नॉट क्रिएट अ शैडो। हमारे पास ये ए से लेकर डी तक हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो शैडो क्रिएट नहीं करती। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ डार्क, एक बंदा जो खड़ा हुआ है अंधेरे में। अ पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइट, और एक बंदा जो खड़ा हुआ है लाइट में। अ हैंड इन फ्रंट ऑफ अ लैम्प, अ ट्री इन अ पार्क ऑन अ सनी डे। अच्छा, अब लैम्प के आगे हम हाथ रखेंगे तो उसका भी शैडो क्रिएट होगा। जो दरख्त होता है पार्क में, उसका भी शैडो क्रिएट होगा, क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। और पर्सन का भी जो है वो क्रिएट होगा, अगर कोई इंसान खड़ा होता है तो उसका भी शैडो क्रिएट होता है ना, क्योंकि इंसान में से तो लाइट पास नहीं हो सकती। अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क, जो बंदा अंधेरे में खड़ा हुआ है, जहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो पास कहाँ से होगी? नहीं होगी ना, तो हम टिक लगा देंगे नंबर ए पे। अब नंबर 2 पे हमारे पास दिया हुआ है चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। अब हमारे पास 1 और 2 करके यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये इन वर्ड्स में से कौन से सुइटेबल वर्ड्स हैं इनमें लिखने के लिए। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू, लाइट किस किस में से ट्रैवल हो जाती है? ग्लास में से हो जाती है, नंबर 1 पे लिख देंगे हम ग्लास। एयर में से हो जाती है, हवा में से, हम लिख देंगे एयर। उसके बाद लिखा हुआ है वुड में, लकड़ी में से नहीं होती। ब्रिक्स ईंटों में से भी नहीं होती। वाटर, पानी में से हो जाती है, वाटर लिख देंगे। लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, वुड, लकड़ी में से हम ट्रैवल नहीं कर सकते लाइट। ब्रिक्स, ईंटों में से भी नहीं कर सकते, और मेटल में से भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 82 की एक्सरसाइज 1 और 2 हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज 3 पे आ जाएंगे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 83।
हाउ डज लाइट ट्रैवल, लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में करती है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेम 3 थिंग्स विच गिव आउट लाइट, हमें 3 चीज़ों का नाम लिखना है जो हमें लाइट देती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? अपने आसपास देखें आप लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर 2 पे क्या, और नंबर 2 पे और क्या चीज़ होती है? टॉर्च, टॉर्चेस लाइट जाती है तो हम उसमें टॉर्च यूज़ करते हैं ना। और नंबर 3 पे लैम्प, लैम्प भी हमें लाइट देता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी हुई, थिंक अबाउट इट देन फाइंड आउट बाय लुकिंग। अब यहाँ पे हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं हमारी डेली लाइफ रूटीन की, कि हमारे पास हमें बताना है कि हमारे घर में हाउ मैनी लाइट्स आर देयर इन योर हाउस। हमें बताना है कि हमारे घर में कितनी लाइट्स हैं, आप लोग काउंट करिएगा अपने घर में और यहाँ पर लिख दिएगा, देयर आर डैश लाइट्स इन माई हाउस। जितनी भी लाइट्स होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज दी हुई है। उसके बाद एक्सरसाइज 6 पे ड्रॉ द शेडो ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। हमें सनलाइट इन पे पड़ रही है बॉल पर, ठीक है, बॉल पे से पास नहीं हो सकती लाइट, तो इसका शेडो कैसा बनेगा आप लोगों को ये खुद से बनाना है। सनलाइट पेड़ पे पड़ रही है तो उसका शेडो कैसा क्रिएट होगा, क्योंकि पेड़ पे से, दरख्त पे से लाइट जो है पास नहीं हो सकती, तो उसका शेडो कैसा क्रिएट होगा आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके जो है सवाल जवाब और जो भी काम होगा बुक में वो आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो विजिट स्कूल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।